जागते रहो। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों, 1 जनवरी, आज ठंड बहुत भयंकर है, शीतलहर चल रही है। बहुत ठंड है। अर्थात जो साथी जाग रहे हैं उनका स्वागत है, जो साथी सो गए हैं उनको शुभ रात्रि। साथियों, आज अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस को चिट्ठी लिखी, कुछ सवाल आरएसएस चीफ से किए। अब वो संगठन क्या करेंगे, वो राजनीतिक संगठन, वो नेता, सामाजिक संगठन जो केजरीवाल को धर्मनिरपेक्ष समझ रहे थे, समाजवादी समझ रहे थे, एक नई राजनीति लाने वाला व्यक्ति समझ रहे थे, तो अब वो पॉलिटिकल पार्टियां और उनका क्या होगा जो अरविंद केजरीवाल को भारत के संविधान का समर्थक समझ रहे थे। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, 2013 से ही कह रहा था कि ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल आरएसएस का ही हिस्सा है, आरएसएस का ही पार्ट है। आरएसएस ने इसको प्रोजेक्ट किया है, लेकिन लोग इसको मॉडर्न, आधुनिक, पढ़ा लिखा, नई राजनीति लाने वाला, क्या क्या इसको नेता, मसीहा क्या क्या बता रहे थे। आज इसका चेहरा सामने आ गया है कि आरएसएस का ही व्यक्ति है। वैसे इसने कहा था कि मैं आरएसएस का ही व्यक्ति हूं, और आज भगवा पहन करके जिस तरीके से इसने भगवा चोला ओढ़ करके और पुजारियों के फार्म भरे, वो अपने आप में एक बहुत जबरदस्त एक सीन था कि जो बेचारे मुस्लिम भाई इसके झांसे में आए हुए इतने वर्षों से, आज वो मुस्लिमों के जो वो उनके मदरसे में जो बैठते हैं मौलवी, मुल्ला मौलवी, वो बेचारे 1 साल से धरने पे बैठे, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही। और आज हिंदुओं के पुजारियों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, गुरुद्वारों के ग्रंथियों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। ये केजरीवाल अभी पर्चा भरेगा ना, पर्चा चुनाव लड़ने के लिए, तो ये सबसे पहले वाल्मीकि मंदिर पर जाएगा। पचकुआ रोड पे हमारा वाल्मीकि मंदिर है, वहां पे जाके नाटक करेगा, ड्रामा करेगा, हमारे लोगों को ऐसा बताएगा कि ये वाल्मीकियों से, इससे बड़ा कोई वाल्मीकियों का समर्थक, हमदर्द नहीं है। और वाल्मीकि जी के मंदिर पे जाकर के ये मत्था टेकेगा, आशीर्वाद लेगा, जिससे कि वाल्मीकि भावनात्मक इसको वोट डाल दे। पिछली बार भी जब मैंने पर्चा भरा था, तब भी ये वहां सारी झाड़ू लेकर के अपने लोगों को झाड़ू देके, और वहां पूरी भीड़ सैकड़ों की तादाद में वहां पहुंच गया और वहां मत्था टेका, तब पर्चा भरने गया। लेकिन आज जब कुछ देने का नंबर आया, 18,000 रुपये जब देने का नंबर आया, तो ये वाल्मीकि मंदिर में पचकुआ रोड जाकर के हमारे महामंडलेश्वर मंदिर के महंत, हमारे माननीय हमारे पुजारी जी, महंत जी का, उनका पर्चा नहीं भरा। किसी वाल्मीकि मंदिर में जाकर के वहां शुभारंभ नहीं किया पुजारियों का पर्चा भरने का। वो हनुमान मंदिर में जाकर के पर्चा भरा है, रजिस्ट्रेशन पुजारियों के। ये बात हमें समझनी चाहिए, ये वाल्मीकियों को समझनी चाहिए। भाई, तुम क्या केवल वोटर बनते रहोगे? कब तक मूर्ख बनोगे? इन पॉलिटिकल पार्टियों के, इन नेताओं के, इन मनुवादी नेताओं के झांसे में कब तक आते रहोगे?
ये जब आशीर्वाद लेना हो तो वाल्मीकि मंदिर, वोट लेना हो तो वाल्मीकि मंदिर, और जब कुछ देना हो, कोई योजना लागू करनी हो, कुछ देना हो, तो जी हनुमान जी के मंदिर, पंडित जी के मंदिर। तब वाल्मीकि पुजारी नहीं दिखाई देते, महंत नहीं दिखाई देते। भाई मजा तो जब आता कि आज केजरीवाल ने हमारे वाल्मीकि पुजारी का पहले रजिस्ट्रेशन किया होता वाल्मीकि मंदिर पचकुए रोड जाकर के, तो बड़ा आनंद आता, बहुत मजा आता, मैं तो बहुत खुश हो जाता। लेकिन ये इनका असली चेहरा कि ये हमसे कितनी नफरत करते हैं। वो तो भला हो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, कि जिनकी महान कृपा से हमें वोट डालने का अधिकार मिल गया, और उस वोट के चलते ये तमाम जितने भी ये मनुवादी हैं, उस वोट के लालच में, मजबूरी में हमारे इलाकों में, मोहल्लों में, मंदिरों में आते हैं और हमारे लोगों को पहलवान जी, प्रधान जी, फलाने जी, ढिकड़े जी कह के ये गुमराह करके वोट लेके चले जाते हैं, और फिर 5 साल ये दिखाई नहीं देते। इनकी किसी योजना में हमारे किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता। अभी इसने तमाम लोगों को घोषणाएं कर दी हैं, बुजुर्गों को घोषणा कर दी फ्री इलाज की, महिलाओं को घोषणा कर दी 2100 रुपए की, और पता नहीं कौन कौन सी योजना है, ऑटो वाले की योजना कर दी, डीटीसी वालों को योजना कर दी, सबको क्या क्या रोज घोषणाएं कर रहा, पुजारियों को कर दी, ग्रंथियों को कर दी। लेकिन इसको वाल्मीकि समाज नहीं दिखाई देता। जिनकी झाड़ू लेकर के घूम रहा है वो बेचारे सफाई कर्मचारी जो ठेके पे मर रहे हैं, कच्चे हैं वर्षों से, वो इसको दिखाई नहीं दे रहे। उनके लिए कोई घोषणा नहीं इसने अभी तक की। इनके असली चेहरे देखो, ये आपको कुछ देंगे नहीं। भाई वाल्मीकियों, मैं तुम्हें कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, अगर तुम अब भी नहीं समझे और अब भी अपने मिशन की तरफ नहीं आए, तो भैया वही डायलॉग है कि बटोगे वाल्मीकियों, बटोगे तो आजीवन ठेकेदारी में ही खटोगे। ये तुम्हें ठेकेदारी से ज्यादा कुछ दे नहीं सकते, ना ही देंगे, इनकी मंशा नहीं है। ये सब एक हैं, सारे ये मनुवादी सारे एक हैं ये, इन्होंने सबने अपनी अपनी पार्टियों पे कब्जा कर रखा है। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी होंगे ना बोलने के लिए टीवी पर, वो भी इन्हीं के अक्कड़ कक्कड़ मक्कड़ चक्कड़ सारे वही होंगे। वो तुम्हें वहां भी नहीं पहुंचाएंगे, वहां भी नहीं लेके जाएंगे। क्यों हो भाई इनके साथ, क्यों लगे हो इनके साथ? क्या मिल रहा है तुम्हें? क्यों परेशान हो भाई? तुम्हारे संवैधानिक अधिकार तो इन्होंने खत्म कर दिए, मार दिए, और तुम पड़े हो फ्री बिजली के चक्कर में, फ्री डीटीसी के चक्कर में। भाई डीटीसी में तुम्हारी कितनी महिलाएं जाती हैं भैया? डीटीसी में बताना मुझे, कितनी वहां फैक्ट्री कारखानों में काम करती हैं, कितनी वहां जाकर के नौकरियां करती हैं, तो कितनी तुम्हारी महिलाओं को फायदा मिल रहा है डीटीसी का? क्यों बेवकूफ बने घूम रहे हो भाई? और 2100 रुपए के चक्कर में क्यों पड़े हो भाई? तुम्हारे 5-5 लाख रुपए के तुम्हारी महिलाओं के इसने डाका मार दिया, बेईमानी कर ली। वो SC/ST कंपोनेंट प्लान को इसने बर्बाद कर दिया। 20,000 करोड़ से ज्यादा हमारा SC/ST कंपोनेंट प्लान का पैसा पिछले 20 वर्षों का, 10 वर्षों का। तुम 2100 के चक्कर में कहां पड़े हो भाई? तुम तो इससे बोलो भाई हमारा फंड दे दे, तो हमें जरूरत नहीं है तेरे 2100 की। संवैधानिक अधिकार नहीं मांगोगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं जागते रहो, इनके चक्करों में मत आओ, पॉलिटिकल राजनीतिक तरीके से सोचो। चलो जनता नहीं सोच सकती, नेता तो सोच सकते हैं, मगर नेता बेचारे खुद इनके चक्करों में पड़े, इनके झांसों में आए पड़े। वो अपने वोट के चक्कर में वो खुद वहां लाइनों में लगे हुए। लगे रहो भाई।
लेकिन अपने समाज को तो उनकी तो बात उठाओ। तो इसलिए भाई मिशन वाल्मीकि सरकार को याद रखो, ये तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें वोटर बना के रखेंगे और तुम वोटर बने हुए हो। झाड़ू का निशान लेकर के तुम सोचते हो कि ये हमारा आदमी है, दे झाड़ू दे झाड़ू, बटन दबाए जाते हो और तुम्हें मिल कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए भाई राजनीतिक तरह से सोचो, अपने संवैधानिक अधिकार बचाओ और अब अपना जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिशन वाल्मीकि सरकार, टीम डीडीए, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस, अब उसके तहत जो हमारे कैंडिडेट अब इस चुनाव में दिल्ली विधानसभा में लड़ेंगे, उनको सपोर्ट करें तन मन धन से और अपने वोट को सार्थक करें। अभी तक क्यों खराब कर रहे हो इन पार्टियों को दे करके? इन पार्टियों में तुम्हारी गिनती नहीं है। इन पार्टियों में डालते हो तो जनरल वोट माना जाता है, वो तुम्हारा वोट नहीं है। अब अपने वोट को सार्थक करो, खराब मत करो। इन पार्टियों को देके सार्थक करो, अपने मिशन को वोट दो, मीटिंगें बुलाओ, चंदा दो और साथ में डट के मुकाबला करो, अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करो। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।